अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सेफिगेट कैप्सूल का। इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी सेफिगेट, जिसको बना रहा है गेट्स फार्मा। अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। तो सेफिगेट 400 मिलीग्राम्स में है, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसके अलावा 200 मिलीग्राम्स में भी अवेलेबल होता है, जो कि टैबलेट्स फॉर्म में होता है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी बात कर लें कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मौजूद है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम का ताल्लुक है दरअसल एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ, यानी मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें आ जाते हैं आरटीआईज़। आरटीआई से मुराद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें गला आ जाता है, नाक आ जाता है। गले से रिलेटेड अगर आपके टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइनसाइटिस का इन्फेक्शन, ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं, इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी ओटाइटिस मीडिया, यानी अगर किसी वजह से आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, जिसमें नमूनिया आ जाता है, ब्रोंकाइटिस का कोई इन्फेक्शन, या इसके अलावा अगर आपके लंग्स में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है, यानी टाइफाइड बुखार अगर आपको हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके बाद आ जाता है जी यूटीआईज़, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें आपकी किडनी आ जाती है, गुर्दा वगैरह आ जाता है, गुर्दे की नाली में किसी किस्म का इन्फेक्शन, या इसके अलावा पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन, या इसके साथ साथ कोई अगर आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो ज़्यादातर जो है इसका इस्तेमाल एक कैप्सूल का दिन में एक मरतबा करवाया जाता है, और डॉक्टर्स जो हैं कंडीशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल करवाते हैं कि पेशेंट को इसका कितने दिन तक इस्तेमाल करवाना है। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको सर दर्द हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो सेफिगेट कैप्सूल के हवाले से पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।